हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप शिपिंग। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इस पे कवर करने वाले हैं वो सभी स्ट्रैटेजीज़, वो सभी फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, वो लोग फेस कर रहे हैं इश्यूज़, वो सब सारा हम कवर करने वाले हैं। अगर हम सिंपली बात करें तो ये वीडियो कम्प्लीटली उन लोगों के लिए होने वाला है जो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और फेसबुक के पार्ट में यानी फेसबुक एडवर्टीजमेंट वगैरह में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को हमने 3 पार्ट में डिवाइड करा है कि पहले हम रिजल्ट्स आपको दिखाएंगे कि क्या हमने रिजल्ट्स अचीव करा है, कैसे कैसे हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मल्टीपल स्टोर्स के आपको रिजल्ट्स हम दिखाने वाले हैं। ओके, एंड क्या टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज हम रखते हैं और आप रख सकते हो सो बेटर स्केल करने के लिए। और तीसरा पार्ट, टेस्टिंग होने के बाद, विनिंग प्रोडक्ट मिलने के बाद क्या स्केलिंग, किस तरीके से स्केलिंग कर सकते हैं, यानी 1000 से 2000 बजट भी बढ़ाते हैं तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, या फिर 2 से 3 या फिर 3 से डायरेक्ट 10,000 डेली बजट बढ़ाना है तो वो किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड करा है। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो एक पार्ट होता है शॉपिफाई सेटअप एंड ऑल, ठीक है, वो हो गया एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट आता है फेसबुक का एडवर्टीजमेंट का। अब फेसबुक एडवर्टीजमेंट का जो पार्ट आता है वो इस पूरे वीडियो में कवर है, तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होने वाला है फेसबुक एडवर्टीजमेंट के लिए। तो चलिए, जैसा कि हमने बात करा है कि रिजल्ट्स हम पहले दिखाने वाले हैं आप सभी को, तो चलिए हम बात करते हैं, अपने शॉपिफाई डैशबोर्ड पे जाते हैं और रिजल्ट शो करते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट्स हमने अचीव करा। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये आप लोग एक्सेप्ट करना कि हमारे पास मल्टीपल टीम्स है और मल्टीपल स्टोर हैंडल हो रहे हैं। तो इस हमारे लैपटॉप में जो डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको दिखा रहा हूँ। वैसे तो हमारे बहुत मल्टीपल स्टोर्स हैं, बहुत मल्टीपल सर्विस टेकर भी है, तो उनके हम स्टोर्स आपको दिखा सकते हैं। तो चलिए, कुछ है हमारे पास स्टोर अभी, तो उसका हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आ गए हैं अपने एक स्टोर पे। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे यस्टरडे का हमारा डेटा है। यस्टरडे हमें 22 रुपीज़ का सेल आया है। ओके, एंड अगर हम एक हफ्ता का देखें, लास्ट 7 डेज़ का, तो लास्ट 7 डेज़ जो हमें सेल्स रिसीव हुए हैं वो है 1,00,000 रुपये, 1,27,000 का सेल्स हमें लास्ट बस 7 डेज़ में अचीव हुए हैं। वो आप देख पा रहे होगे। स्टोर बिल्कुल फ्रेश है, नया स्टोर हमने स्टार्ट करा है एंड इसका अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है। ओके, तो आप लोग भी इस तरीके से स्टोर कर सकते हो। चलिए दूसरा स्टोर हम देखते हैं। ये हमारा दूसरा स्टोर है। आप लोग देख पा रहे होगे यस्टरडे का जो हमारा डेटा है, यस्टरडे का हमारा डेटा 42 ऑर्डर्स है। ओके, एंड अगर हम आज का देखें तो आज का आप देख पा रहे होगे 3 अप्रैल। ओके, आज अभी तक हमें 11 ऑर्डर आए हैं। मॉर्निंग का समय है तो हमें ओवरऑल आज भी 40 प्लस आने वाले हैं। चलिए इसका 7 डेज़ का डेटा हम देख लेते हैं। तो 7 डेज़ का डेटा आप देखोगे तो हमने अचीव करा है 1,31,000। ओके, 1,31,262 का सेल्स जस्ट लास्ट 7 डेज़ में। ओके, एंड ये सब मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये मेरा खुद का स्टोर नहीं है, ये हम अचीव कर रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए। एंड क्या कॉस्ट ऑफ परचेस चल रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। तो ये सब हम मैनेजमेंट हम अपने सर्विस टेकर का कर रहे हैं। हम कह सकते हो सब्सक्राइबर ही हमारे, फॉलोअर्स ही हमारे, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स या फिर हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर ही है। चलिए कुछ एड्स मैनेजर का रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार इसका लास्ट महीने का देख लेते हैं। लास्ट 30 डेज़ में हमें 2,25,000 का स्पेंड हुआ है, क्योंकि आप देख पा रहे हो अनइवन बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत कभी हमने एड्स रन करा तो कभी इसका एडवर्टीजमेंट स्टॉप था, तो फिर भी हमने 2,25,000 का सेल्स हमने अचीव कर पाया इनका। चलिए हम कॉस्ट ऑफ परचेस देख लेते हैं एक बार। तो हम आ गए हैं अपने एड्स मैनेजर पे और यहाँ पे हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज। जो अभी प्रोडक्ट हमारा रनिंग है वो ये है। इससे पहले बाकी आप सभी लोग भूल जाइए, ये हमारे, जैसे मैंने आपको बताया, क्लाइंट्स का एड्स मैनेजर है, तो इसीलिए ये सब उन्होंने रन करा था। हमने जो रन करा है वो ये करा है। आप देख पा रहे हो 100 परचेज हमने अचीव कर लिया है और कॉस्ट ऑफ परचेज आप देख पा रहे हो 0.67 का है। ओके, $0.67 का है। अगर हम इसको 0.67 को कंसिडर करते हैं, 0.76 इंटू 80 करते हैं तो लगभग 60 रुपये कॉस्ट ऑफ परचेस चल रहा है अभी। ओके, एंड स्पेंड हुआ है हमारा $76। ओके, एंड ROS वगैरह भी बहुत अच्छा है। चलिए मैं एक बार देख भी लेता हूँ ROS कितना है। क्लिक्स, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट होता है डेटा, बट अभी हम इंटरेस्टेड है क्योंकि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है परफॉर्मेंस। तो हम देखते हैं हमारा ROS कितना है। ओके, परचेज ROS, तो परचेज ROS आप देख पा रहे होगे, जो परचेज ROS है वो 17.21 है, जो बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपका ROS लगभग 6 प्लस भी होता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहते हो।
अब तो ये 17.21 है, तो बहुत अच्छा है। अभी प्रोडक्ट्स हमारे पास काफ़ी अच्छे विनिंग वगैरह हैं, ठीक है। तो इनके जैसे ये लोग हमसे सर्विस लिए हैं, आप लोग भी ले सकते हो, जस्ट हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करके। अब चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इनका ये सब मैंने आपको दिखा तो दिया, एक और मैं आपको एड्स मैनेजर दिखा देता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होगे, ये हमारा एड्स मैनेजर है। अभी इस स्टोर में 24 रिजल्ट्स हमने हैंडल करना स्टार्ट करा है, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे हमने जो अचीव करा है वो 93 रुपीज़ कॉस्ट ऑफ परचेज अचीव करा है। और इसका भी ROS काफ़ी अच्छा होगा अभी इनिशियली डेज में ही, तो वो भी देख लेते हैं हम। ओके, ROS का मतलब आप सभी को पता ही होगा, रिटर्न्स ऑन एड स्पेंड, कितना रिटर्न्स मिल रहा है। तो इसका भी 11.78 है, तो अच्छा ही है। थोड़ा और स्केल होगा तो ROS आपका ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हमने कैसे अचीव करा, और आप लोग हमसे अगर जुड़ना चाहते हो तो कैसे जुड़ सकते हो। पहले डिस्कस करते हैं कि बहुत लोग ये भी सोच रहे होंगे कि कॉस्ट ऑफ परचेस तो अच्छा आ रहा होगा, ओके, कॉस्ट पर परचेस तो अच्छा आ रहा होगा, बट व्हाट अबाउट RTO, ओके, कितने RTO होंगे, कितने डिलीवरी परसेंटेज बनेंगे, वो कैसे होगा। तो अभी अकॉर्डिंग जो हमारा डेटा चल रहा है वो अच्छा डिलीवरी परसेंटेज है, और मैं गाइड भी कर रहा हूँ उन लोगों को जो भी हमारे से सर्विस लिए हुए हैं, उन लोगों को कि किस तरीके से बेटर मैनेज कर सकते हैं, सो दैट आपका RTO रिड्यूस होगा और डिलीवरी परसेंटेज इंक्रीज़ होगा। तो वो टाइम टू टाइम हम हेल्प करते रहते हैं और गाइड करते रहते हैं। तो आप लोग अगर चाहो तो आप लोग भी हमसे सर्विस ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग ईजिली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है @dropshipking। मेक श्योर करना कि KINGG है, ओके, ये G जो है ये DG है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप हमें रीच कर सकते हो, डायरेक्ट लिंक इंस्टाग्राम का, ओके। अब सर्विस में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं वो भी बता देता हूँ आपको, ठीक है। जो सर्विस में हमारा रहता है वो रहता है हमारा, हम आपको प्रोवाइड करते हैं विनिंग प्रोडक्ट। अब आप सभी को पता है कि विनिंग प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत लोग होते हैं, हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं ड्रॉप शिपिंग के। रोपोसो पे भी जाओगे या फिर किसी सप्लायर का भी कैटलॉग लोगे आप, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से करेक्ट प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको 10-20 हज़ार रुपये बर्न करने पड़ जाएंगे विनिंग प्रोडक्ट, जो हमारा ऑटोमेटिकली हमारे टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज एंड ऑल के थ्रू हम करते रहते हैं, और अपने सर्विस वालों को ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं विनिंग प्रोडक्ट का। दूसरा बात करें तो हम जो अपने सर्विस में प्रोवाइड करते हैं वो एड्स मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। जो हमारा सर्विस रहता है वो 1 महीने का रहता है। तो विनिंग प्रोडक्ट ही सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ओके, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है मैनेजमेंट एड्स का करना, क्योंकि कभी कभी हो सकता है सेल्स डाउन हो, सेल्स अप हो, तो उसको अलग स्ट्रैटेजीज के साथ फिर चेंजेस करता रहना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो एड्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले मेरे पास बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि आप मेरा बस एक ऐड लगा दो, एक दिन का ऐड लगा दो, एक दिन का ऐड लगा दो। ये कुछ नहीं होता। ड्रॉप शिपिंग टोटली एक प्रॉपर बिजनेस होता है, जिसका मंथली एडवर्टीजमेंट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैंडलिंग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तीसरा हमारा क्या रहेगा, विनिंग प्रोडक्ट जो है, ओके, उसका प्रोडक्ट पेज, यानी विनिंग प्रोडक्ट पेज होना इंपॉर्टेंट है। कौन से पेज से लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। मैंने बहुत बार खुद से ऐसा टेस्टिंग करके देखा है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि पेजेस डिफरेंट सेम प्रोडक्ट के डिफरेंट पेजेस मैंने बना के टेस्ट करा है, तो कुछ लोग पेजेस से ज़्यादा कन्वर्जन आते हैं, कुछ पेजेस से कम कन्वर्जन आते हैं। तो प्रोडक्ट पेज भी विनिंग होना चाहिए, जो हमने सर्विस में प्रोवाइड करते हैं, ओके। और फिर इसके बारे में बात करें तो क्रिएटिव्स, ओके। अब एक प्रोडक्ट के चाइना बहुत सारे क्रिएटिव्स बनाते हैं, इंडिया में भी बहुत सारे क्रिएटिव्स बनते हैं, और फोटोज़ भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव्स रहते हैं। कौन सा क्रिएटिव से सेल्स आ रहा है, विनिंग क्रिएटिव्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्रिएटिव्स अगर हम बात करें तो उसके साथ साथ विनिंग कॉपी राइटिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉपी राइटिंग तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट है उसके लिए आप कुछ भी कैप्शंस लिख सकते हो, लेकिन वो भी एक अच्छा तरीका होना चाहिए जिससे विनिंग कॉपी राइटिंग, ओके, जिससे लोग कन्वर्ट होंगे। ये हो गया। अब ये सब कुछ चीज़ें हैं जो हम मैनेज करते हैं। अगर आपका स्टोर है बना हुआ शॉपिफाई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है कि हम बेसिक स्टोर सेटअप कर देते हैं जितना नीड होता है, ओके, बेसिक स्टोर सेटअप। क्योंकि ये सब कुछ ऐसे नीड्स होते हैं जो एक शॉपिफाई या फिर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे स्टोर और पिक्सल, ओके। तो ये बहुत लोग करके रखते हैं और बहुत लोग करके नहीं रखते हैं, तो ये भी हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो ये सब है, ओके, ये सब है। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिक्सल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है कर सेटअप करने में, ठीक है। तो ये सब हम पिक्सल सेटअप हम कनेक्ट होके करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारी सर्विस में रहेगी। सर्विस चार्ज बहुत मिनिमल है, स्टार्ट होता है 7,000 रुपीज़ से,
ओके, बाकी आपके एड्स बजट 7,007 पर मंथ से एड्स बजट आपका 50,000 प्लस होगा मंथली का, तो फिर हम इंक्रीज़ करते हैं, बाकी हमारा 7,000 ही फिक्स रहता है। ओके, ये हो गया। अब दूसरी बात, अगर आपको अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि टेस्टिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग टेस्टिंग किस तरीके से करोगे किसी भी विनिंग प्रोडक्ट का। सपोज आपके पास विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, ओके, विनिंग प्रोडक्ट किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, चलिए वो भी थोड़ा। तो प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो मैं तरीका यूज़ करता हूँ वो होता है एड्स लाइब्रेरी। अब एड्स लाइब्रेरी में आपको प्रोडक्ट्स तो मिल जाएंगे, बट जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स में एक विनर फाइंड आउट करना, क्योंकि जो दूसरों के लिए परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि देखिए फैक्टर क्या होता है ना, कि फैक्टर होता है, पहला फैक्टर होता है प्रोडक्ट, दूसरा फैक्टर होता है इंटरेस्ट। अब आपको प्रोडक्ट मिल गया कि लोग इसको रन कर रहे हैं, उसके बाद आपको उसका इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरेस्ट फाइंड आउट करना भी आपको आना चाहिए। तो सबसे पहले हम कुछ कुछ कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे फ्री शिपिंग, ठीक है, कॉमा दे देना आप, ठीक है, COD अवेलेबल, या फिर आप कॉमा हटा भी सकते हो, कोई यूज़ नहीं है, बट आप चाहो तो दे सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप लिख देना फ्री शिपिंग, COD अवेलेबल, ये एक कीवर्ड, 2 कीवर्ड हो गया। और अगर आप देना चाहो तो 50% ऑफ, ओके, ये सब 3 कीवर्ड्स है, और भी मल्टीपल कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे, तो आप जिसका यूज़ करके आप प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स ऐसे मिल जाएंगे। इसमें से ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एड्स लाइब्रेरी में बहुत सारे ब्रांड्स भी रन कर रहे हैं। तो हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को रिसर्च करो, तो आप उसमें कम से कम 1-2 घंटे तो टाइम दो, ठीक है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आपको उतना भी टाइम नहीं दे रहा हूँ। एक प्रोडक्ट हमें मिला है जो ड्रॉप शिपिंग का है, ओके, और भी आप कर सकते हो, देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी प्रोडक्ट हमारा ड्रॉप शिपिंग का है। तो ये सब प्रोडक्ट्स भी हमारे ड्रॉप शिपिंग के हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये है हमारा 3-in-1 मैजिक ब्रूम फ्लोर वाइप्स फॉर वेट एंड ड्राई। तो आप देख पा रहे होगे ये सेल कर रहे हैं 699 का एक, और ये इन्होंने एट्रीब्यूट्स बना रखे हैं मल्टीपल के, ओके, वेरिएशंस हैं। और यहाँ पे ये लोग इस तरीके से प्रोडक्ट पेज बना रखे हैं, ओके। दूसरा हमारा देखें तो ये है नॉन स्क्रैच हाई क्वालिटी डिश वॉश क्लोथ, जो कि ईजिली आप सभी को पता है, अगर आप लोग ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में होंगे तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, ओके, ये हो गया। अब हम तीसरा देखें तो ये मल्टी फंक्शन क्विक वेजिटेबल कटर, जो आप सभी को पता होगा, ये सेल करे 1299 में, ओके। तो ये कुछ कुछ तरीके हैं प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने के, और कीवर्ड्स का हेल्प करके यूज़ लेके आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर लिया, तो सपोज आप उसको टेस्ट कैसे करोगे। अब टेस्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। सबसे पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, ओके। कंसेप्ट 1 जो रहेगा वो रहेगा, आप अगर आपका बजट कम है, जैसे 1,000 बजट है आपका, ठीक है, 1,000 बजट है पर डे का, ठीक है, 1,000 बजट पर डे का है, तो आपको किस तरीके से टारगेट करना है। तो सबसे पहले आपको CBO रखना है। यानी CBO किस तरीके से होता है मैं आगे आपको बताऊंगा कि CBO कैसे होता है एड्स लाइब्रेरी, एड्स मैनेजर पे भी जाकर। पर पहले आप टेस्टिंग स्ट्रैटेजी समझ लो, कि थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल से पहले। तो CBO रखना। CBO में क्या होता है कि आपका बजट जो होता है वो एड्स जैसे इंटरेस्ट होता है, मल्टीपल CBO होता है। उसके बाद ये हो गया हमारा कैंपेन, कि कैंपेन में हमें CBO रखना है। और फिर आता है हमारा एड सेट। अब हमें एड सेट रखना है कितना, 1, 2, 3, 4, ओके, 4 एड सेट हमें रखना है। और फिर आता है हमारा एड्स, ओके, हमें एड्स रखना है 2। अब ये 2 एड्स हर चारों के लिए रखना है, क्योंकि एड सेट्स के अंदर होता है एड्स, तो यहाँ पे 2 एड्स रखना है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा जो पहला एडवर्टीजमेंट रहेगा उसमें सिंगल इंटरेस्ट जाएगा, ठीक है, सिंगल इंटरेस्ट। अब यही रहेगा, इसमें भी सिंगल इंटरेस्ट, इसमें भी सिंगल इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट अलग अलग रहेगा। अब इसमें एक क्रिएटिव रहेगा, इसमें 2 क्रिएटिव रहेगा, यानी अलग अलग डिफरेंट क्रिएटिव रहेगा, और ये हर सिंगल इंटरेस्ट को टारगेट होगा, ओके। तो ये इस तरीके से आपको रखना है। अब जब आप 1,000 बजट लगाओगे तो आपको इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, ओके, लेट सपोज हम यहाँ पे एक ले लेते हैं पावर बैंक का,
ठीक है। अब पावर बैंक कौन कौन ले सकता है, ओके, ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर माइंडसेट समझना पहले इंपॉर्टेंट है। तो पहले इंटरेस्ट जाएगा आपका, हो सकता है वो लोग लेंगे जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, तो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स ले सकते हैं, ओके, ट्रैवलर्स ले सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला इंटरेस्ट, ट्रैवलर्स लेंगे, ठीक है। दूसरा कौन ले सकता है, जो जहाँ पे वैसे अब इंटरेस्ट के साथ साथ यहाँ पे ये एडसेट्स में आपका डेमोग्राफिक्स भी होता है। तो पावर बैंक वो ले सकते हैं जहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है, तो आपको वो देखना है कि कौन से स्टेट में बिजली का प्रॉब्लम है। तो एक आप इंटरेस्ट एक एडसेट में तो उस स्टेट को टारगेट कर सकते हो, और इंटरेस्ट में आप इंगेज शॉपर दे सकते हो, वो लोग जो ज़्यादा जल्दी शॉपिंग करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। अब तीसरा इंटरेस्ट हो जाएगा, पावर बैंक कौन लोगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट से ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर आप ले सकते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे जो ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं, ओके। तीसरा हमारा या फिर आप ऐसे लिख सकते हो गैजेट्स या होम अप्लायंसेस, ओके, वो लोग आप टारगेट कर सकते हो। मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिखाया, अब आपको बहुत सारे सजेशंस फेसबुक भी देगा, आप उससे भी पिक कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने 4 इंटरेस्ट बना लिया। अब एडसेट्स भी इसमें कॉपीराइटिंग होता है और वीडियो वगैरह आपको रखना पड़ता है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हो। अब क्या होगा, आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा, ओके। 24 आवर वेट करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स आएंगे इस 4 इंटरेस्ट में। हो सकता है 1, 2, 3, 4 इंटरेस्ट में हो सकता है आपका 2 परफॉर्म ना करे, ओके, एंड हो सकता है 2 परफॉर्म करे, ओके। और ये भी हो सकता है जो 2 परफॉर्म कर रहा है, एक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो, एक में थोड़ा डाउन हो, ओके, एक में बहुत अच्छा और एक में डाउन हो। लेकिन फिर आपको क्या करना है कि 24 आवर्स के बाद मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो मिनिमम 3 दिन का सजेस्ट करता हूँ, 3 दिन ट्रायल पीरियड। लेकिन फिर भी आप लोगों को कम बजट होगा, तो मैं आपको 24 आवर में डिसीजन ले लेना है, आपको ये दोनों ऑफ कर देना है और ये दोनों ऑन रखना है। फिर आपको 24 आवर्स और देखना है, ओके, एंड 24 आवर्स के बाद अगर ये परफॉर्मेंस दे रहा है तो ठीक है। फिर आपको क्या करना है, अब आपको बजट इंक्रीज़ करना है, ओके। बजट इंक्रीज़ करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको 2 कैंपेन और क्रिएट करना है, 2 कैंपेन और क्रिएट करोगे आप, ठीक है। तो ये जो कैंपेन हमारा चल रहा है इसको चलने देना है। अब 2 कैंपेन में रहेगा, पहला कैंपेन रहेगा कि ये जो दोनों इंटरेस्ट चल रहा है इसके अकॉर्डिंग 2 और इंटरेस्ट को टारगेट करना, यानी एक कैंपेन में सेम रहेगा, सीबीओ रहेगा और 4 इंटरेस्ट रहेगा। तो ये दोनों जो हमारा चल रहा था उसके सिमिलर सजेशन में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग हमें 4 इंटरेस्ट और टारगेट करना है। तो ये हो गया हमारा पहला कैंपेन। दूसरा कैंपेन रहेगा, हम एक ही सारा इंटरेस्ट एक ही एडसेट में डालेंगे और उसका बजट 1000 रुपीज़ दे देंगे, यानी जो हमारा 2 परफॉर्मिंग है बस उसको ही एक एडसेट में डालना है और उसके अकॉर्डिंग हम पूरा बिजनेस को स्केल करेंगे। तो ये हमारा हो गया 3000 एड स्पेंड का, ओके, 3000 का बजट हमारा लग गया, ओके। अब आपका 2000 बजट है, तो आप या तो ये कर सकते हो या तो ये कर सकते हो, आपको रिजल्ट्स देखना है, उसके बाद कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है। अब सपोज आप बहुत कॉन्फिडेंट हो किसी कोई के लिए, तब आपको ABO यूज़ करना है, ओके। अगर आप CBO से सेटिस्फाइड नहीं हो, जैसे मान सकते हो कि आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट इस एडसेट वाले परचेस कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक इस एडसेट को स्पेंड कर दे रहा है सारा पैसा क्योंकि इसमें इंप्रेशंस अच्छे आ रहे हैं, लेकिन परचेज ऑडियंस इस इंटरेस्ट में ज़्यादा है, तब आपको ABO यूज़ करना है, ओके। ABO क्या होता है कि वो हर एडसेट पे आपके अकॉर्डिंग आप जितना बजट देते हो, जैसे इस पर 300 देते हो, इस पर 300 देते हो तो वो उतना ही स्पेंड करेगा, इस पर 200 देते हो, इस पर 400 देते हो तो वो उतना ही स्पेंड करेगा, इस पर 1000 देते हो, इस पर 2000 देते हो तो उस पर सेम इंटरेस्ट स्पेंड करेगा। वो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन ये हो गया हमारा ABO में। अगर CBO क्या होता है कि 1000 दोगे तो वो अपने अकॉर्डिंग स्पेंड करेगा, ठीक है, इस पे करना है या इस पे करना है। तो ये हो गया पूरा फेसबुक का पार्ट, ओके। अब चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको रन करते हैं। उससे पहले आप सभी को अगर पिक्सल्स के बारे में नहीं पता है तो पिक्सल इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिक्सल क्या होता है कि पिक्सल आपका डेटा को ट्रैक करता है और पिक्सल लुक अलाइक ऑडियंस को लुक अलाइक और रीटारगेटिंग के लिए, ओके, रीटारगेटिंग के लिए बहुत यूज़ होता है। इसीलिए डे 1 से आपको पिक्सल को ध्यान रखना है कि पिक्सल सही से सेट है या नहीं, ओके। प्रॉपर सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी ऑर्डर आएंगे वो ट्रैक होंगे आपके एड्स मैनेजर पे, उसका ही काम करता है और ये दोनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पिक्सल, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एड्स मैनेजर पे और देखते हैं हम किस तरीके से एडवर्टीजमेंट को रन कर सकते हैं। और चलिए तो फिर हम देखते हैं। सपोज हम आ गए अपने एड्स मैनेजर पे, ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट एड्स का। अब मैं आप यहाँ पे ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग बिजनेस मैनेजर बना रहे होगे। बिजनेस मैनेजर में पेज और आपका
एड्स मैनेजर असाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं क्रिएट एड्स पे। ओके, जैसे हम क्लिक करेंगे क्रिएट एड्स पे तो यहाँ पे हमारे पास अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल्स। अब अवेयरनेस क्या है कि आप कोई भी रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हो या फिर कोई भी ब्रांड लॉन्च कर रहे हो, लेकिन आपको सेल नहीं करवाना है, आपको पहले अवेयर करवाना है, यानी लॉन्च होने वाला है, आप लोग इंटरेस्ट दिखाओ। ठीक है, तो ये इसके लिए अवेयरनेस। ट्रैफिक की बस आप ट्रैफिक लाना चाहते हो कि लोग क्लिक करें, विजिट करें एंड उस पर चेक करें, चेकआउट करें, तो ये आप कर सकते हो। इंगेजमेंट यानी मैसेजेस ऐड, इस पर टारगेटिंग बहुत ही कम होता है एंड टारगेटिंग आप नहीं कर पाओगे, तो इंगेजमेंट एड्स बस आपको इंगेज करने के लिए रहेगा। लीड एड्स, कोई बिजनेस करो, सर्विस बेस्ड बिजनेस करो, जैसे लॉ फर्म करो, क्लाइंट चाहिए तो लीड एड्स। ऐप प्रमोशंस, ऐप इंस्टॉल, ऐप इवेंट्स वगैरह के लिए। और जो हमें करना है वो कन्वर्जन करना है और सेल्स, तो ये सेल्स में आएगा। ओके, तो सेल्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे बाइंग टाइप ऑक्शन ही रहेगा। ओके, रिजर्वेशन से नॉल नहीं रहेगा, ऑक्शन ही रहेगा। ओके, अब आप देख पा रहे हो कि सेल्स में हमारे कितने सारी चीज़ आ सकते हैं, कॉल्स, मैसेंजर्स वगैरह भी आ सकते हैं। कैटलॉग सेल्स तो फिलहाल अभी नहीं करना है हमें, इंडिया में है भी नहीं। एंड यहाँ पे हमको बस कंटिन्यू कर देना, नेम हम बाद में देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आया है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन, और यहाँ पे आया है मैनुअल सेल्स कैंपेन। अब आपको यहाँ पे समझना है कि ये दोनों है क्या। ओके, सबसे पहले यहाँ पे है मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस एंड रीच वैल्यूएबल ऑडियंसेस विथ अ सिंप्लीफाइड सेटअप, प्रेजेंट सेटिंग्स इंक्लूड प्लेसमेंट्स, एज एंड मोर। अब यहाँ पे जैसे हम मैनुअली पे जाएंगे और मैनुअल पे हम अपने अकॉर्डिंग कि हम रील्स में टारगेट करना चाहते हैं, हम फीड्स में टारगेट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम के, और हम बाकी जगह पे नहीं टारगेट करना चाहते, क्योंकि हमें पता है फेसबुक पैसे कैसे चार्ज करता है। फेसबुक इंप्रेशन पे पैसे चार्ज करता है, इंप्रेशन ज़्यादा होगा तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि रील्स में ज़्यादा ऑडियंस कन्वर्ट होते हैं तो रील्स में ही हम दिखाएं, तो उसके लिए हम मैनुअल। लेकिन आप चाहते हो कि फेसबुक ही सारा कुछ सेट करे, तो कभी कभी ये स्ट्रैटेजी अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभी ये बहुत ही हाई कॉस्ट पे परचेज चला जाता है। तो इस पर कोई श्योरिटी नहीं है कि वो लोग ये बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस बेटर होगा, मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस, तो ज़रूरी नहीं है कि ये मैक्सिमाइज परफॉर्मेंस होगा। आपको खुद के अपने कन्वर्जन्स पे भरोसा रखना पड़ेगा, और मैनुअल सेल्स भी आप कर सकते हो। अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है, कॉस्ट पे परचेज अच्छा चल रहा है, तो एक बार आप सेम बिजनेस को, सेम एंड कैंपेन को इस पर डुप्लीकेट करके एक बार ट्राई मार सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ दिख रही है आपको। सबसे पहले कैंपेन, एडसेट्स और एड्स। कैंपेन में आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एडवांटेज कैंपेन बजट दिखेगा, जो मैंने आपको बताया था CBO। ओके, जो इसको ऑन करने के बाद यहाँ पे पैसे मांगेगा, और यही सारा जितना भी हम एड्स इंटरेस्ट लगाएंगे वो सारा टारगेटिंग करेगा। लेट सपोज हम 1000 रुपये लगाते हैं और हमने बोला 1000 रुपये में हम 4 इंटरेस्ट लगाने वाले हैं, तो आप देख पा रहे होगे ये एडसेट्स। अब इसी एडसेट्स को हम 4 बार डुप्लीकेट करेंगे। ओके, अब मतलब यानी ये जो हमने 1000 रुपये सेट करा, अब वो 4 इंटरेस्ट को जो हम डुप्लीकेट करेंगे वो उस पर स्पेंड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम एक कैंपेन का नाम दे देते हैं, क्योंकि ये हेड ऑफ द कैंपेन है। ओके, तो चलिए इसका हम नाम देते हैं प्रोडक्ट नेम। सपोज जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा वो हम प्रोडक्ट का नेम दे देंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं एडसेट्स पे। अब एडसेट्स पे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इसी में करने होंगे। सबसे पहले हमारा आता है कन्वर्जन, तो कन्वर्जन को हम वेबसाइट पे सेलेक्ट कर देंगे। देखिए, अगर आप लोगों को एक बेसिक सा ड्रॉप शिपिंग सीखना है और आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो बेटर रहेगा आप लोग मेरे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बहुत सस्ता है, लगभग 400-500 रुपये का आपको मिल जाएगा, 499 का आपको मिल जाएगा कोर्स, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वो मैंने दे दिया। बट आपको अगर इनिशियली आपने सीख लिया है ड्रॉप शिपिंग के बारे में, आपको नॉलेज हो गया है, लेकिन बस आप सेल्स अचीव नहीं कर रहे हो, अच्छा सेल्स अचीव नहीं कर रहे हो, अच्छा इनकम नहीं अचीव कर पा रहे हो, तब आपको सर्विस लेना चाहिए, और अच्छे बजट के साथ आपको सर्विस लेना चाहिए। तो अगर आपके पास इनिशियली बजट, जैसे हमारी सर्विस चार्ज 7000 मैंने बताया, और आपका अगर 10,000 15,000 भी बजट है मंथली का, तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। स्टार्ट करके बाद आपको री इन्वेस्ट करना हो या फिर एड ऑन करना पैसे, वो सब आप कर सकते हो, बट स्टार्ट इंपॉर्टेंट है, आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको करते हैं। अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पिक्सल्स है, और यहाँ पे हमारा कन्वर्जन है। कन्वर्जन इवेंट हमेशा आपको परचेज पे सेलेक्ट करना होगा। ओके, परचेज आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पिक्सल आप जो भी चाहो वो दे सकते हो। फिलहाल के लिए ये हमारा भी डीएक्टिवेट पिक्सल है। परचेज पे क्लिक करना है आपको। अब यहाँ पे टाइम है, तो आप जो भी टाइम देना चाहो वो दे सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे 12 बजे के बाद भी आप करना चाहो तो 00:00 कर सकते हो, या फिर 00:01 कर सकते हो, यानी 12:01 रात का स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिया है और मोर है, तो सबसे पहले हम स्विच टू ओरिजिनल कैंपेन करेंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल ही आ रहा है तो आप कर सकते हो। तो हम ऐसे करने के बाद आप देख पा रहे हो कि सारा हमारा आ जाएगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट कर पाएंगे लोकेशंस, एज और डेमोग्राफिक्स, यानी इंटरेस्ट। ओके, टारगेटिंग। तो इंडिया में जो आपको
रखना है इंडिया और यहाँ पे क्लिक करके आपको एक्सक्लूड कर लेना है। एक्सक्लूड में आप करोगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ओके, वहाँ पे डिलीवरी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जम्मू एंड कश्मीर बहुत आरटीओ आते हैं और डिलीवरी भी हर पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में अवेलेबल नहीं हो पाता है। दूसरा हमारा अभी 7 सिस्टर्स एक्सक्लूड कर देना है। 7 सिस्टर्स इसीलिए एक्सक्लूड करना है क्योंकि ऐसा नहीं कि डिलीवरी नहीं होता, बल्कि वहाँ पे आरटीओ होने के बाद बहुत डिलीवरी चार्ज और आरटीओ चार्ज भी लगते हैं। ओके, तो मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल और भी जैसे दादरा एंड नागर हवेली, ओके, ये सब आप एक्सक्लूड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, एंड यहाँ पे जेंडर आपको 18 से 65 दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे एडिट करके 21 कर देना है या फिर 20 भी कर सकते हो, तो 20 से 65 कर देना है। जेंडर अभी ऑल रखना है और इंटरेस्ट आपको अपने प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग टारगेट करना है। जैसे मैं करता हूँ अभी, जैसे हमने आपको बताया था कि हम करेंगे ट्रैवलर्स। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब इसको सजेशंस पे जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग सारा हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। एक हमने इंगेज शॉपर भी बोला था और उसके अकॉर्डिंग हमारा सारा इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का करोगे, जैसे होम अप्लायंसेस या गैजेट्स लिखोगे, तो गैजेट्स आ गया। और अभी आप सजेशंस पे जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारा यहाँ पे गैजेट्स के अकॉर्डिंग मिल जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल भी मिल रहा है। ठीक है, एक्सक्लूड में आपको बस 2 एक्सक्लूड करना है। जैसे ड्रॉप शिपिंग हम उन लोगों को नहीं दिखाना चाहते हैं जो ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्टेड है, यानी वो लोग क्लिक करेंगे, बेकार में हमारा इंप्रेशन जाएगा, बट वो लोग परचेज ऑडियंस नहीं रहेंगे क्योंकि वो लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे। और दूसरा शॉपिफाई, अब ड्रॉप शिपर्स शॉपिफाई पे ही करते हैं, तो शॉपिफाई वाले को भी नहीं दिखाना है हमें इंटरेस्ट। तो हम बहुत अच्छे तरीके से टारगेटिंग करेंगे, इसीलिए हम ये दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए एक्सक्लूड करने के बाद अब हमारा आता है यहाँ पे गेम प्लेसमेंट्स का। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स पे आपको एडवांटेज और मैनुअल, तो आपको मैनुअल ही सेलेक्ट करना है और मैनुअल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, उसमें से आपको बहुत सारे नहीं करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिकमेंडेड वाला हटा के मैनुअल पे सेलेक्ट करते हैं। देख पा रहे हो कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, आपको बस ये दोनों को अनटिक कर देना, मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क। आपको रखना फेसबुक और इंस्टाग्राम है, और फेसबुक इंस्टाग्राम में बस फीड्स और रील्स और स्टोरीज, बस यही तीनों रखना है। फीड्स, इंस्टाग्राम फीड्स, फेसबुक फीड्स, रील्स और स्टोरीज, बस यही तीनों रखना है। और फिर आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना करना है, और बाकी आप डुप्लीकेट करके जैसा हमने स्ट्रैटेजी बताया है आप वो कर सकते हो। अगर आप सभी लोग चाहो तो आप हम लोग इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और हमसे सर्विस भी ले सकते हो अपने ड्रॉप शिपिंग जर्नी के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।